निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पहली बार में ही कांटे की टक्कर के बीच दूसरे स्थान पर रहे संदीप बोहरा एक बार फिर दारूहेड़ा नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए भारी जोश के साथ चुनाव मैदान में कूद गए हैं। आज उन्होंने अपने समर्थकों के साथ संदीप बोहरा ने दारूहेड़ा नगर पालिका पहुंच अपना नामांकन पत्र दाखिल कर इस बार भारी मतों से जीत का दावा किया। नामांकन दाखिल करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत में संदीप बोहरा ने कहा कि दारूहेड़ा की जनता ऐसे उम्मीदवार को चुनना चाहती है जो नीतियां बनाकर उनके लिए विकास के नए आयाम स्थापित कर सके और मैं काम करने के मकसद से ही राजनीति में आया हूं। उन्होंने कहा कि पिछली बार दूसरे स्थान पर रहने के बावजूद मैं लगातार जनता के बीच में रहा। यही वजह है कि आज दारूहेड़ा की जनता मेरे साथ खड़ी है और मुझे विश्वास है कि इस बार जनता के आशीर्वाद से जरूर विजयश्री हासिल होगी। उन्होंने कहा कि जहां तक भाजपा जजपा गठबंधन उम्मीदवार का सवाल है तो पिछली बार जमानत गंवाकर छठे स्थान पर रहने वाले कमजोर उम्मीदवार को फिर से चुनाव मैदान में उतारना गठबंधन की मजबूरी हो सकती है, मेरी और दारूहेड़ा वासियों की मजबूरी नहीं। उन्होंने कहा कि गठबंधन अगर किसी अन्य उम्मीदवार को टिकट देकर मैदान में उतारता तो जरूर विचार किया जा सकता था, लेकिन अब वे जनता के आशीर्वाद से जरूर चुनाव जीतेंगे क्योंकि यह चुनाव दारूहेड़ा की जनता लड़ रही है, संदीप बोहरा नहीं। रेवाड़ी से राजकुमार की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। पिछली बार सेकंड पोजीशन पे थे, दोबारा उसी तरह के सेम चेहरे हैं, सेम मैदान है, तो क्या किस तरह से रहेगा आगे? इस बार हमने जो पिछला चुनाव लड़ा था और जनता का जो प्यार मिला था, इस बार हमें उससे बढ़कर प्यार मिलेगा और उस प्यार की बदौलत ये कि लगातार जो चुनाव के बाद मैं जनता के बीच में रहा और मैंने उनको डिलीवर करके दिखाया, तो उनके प्यार की बदौलत इस बार एक नंबर पर आकर आप सब लोगों को 12 तारीख का मुँह मीठा कराएंगे। पिछली बार भी आपने बीजेपी की दावेदारी की थी, इस बार दोबारा की थी, लेकिन जेजेपी के खाते में सीट चली गई। देखिए, अलायंस की कोई मजबूरियां हैं या कुछ भी लगा लीजिए, जो कमजोर कैंडिडेट को टिकट दे दी जाती है, जो पिछली दफ़ा जिनकी जमानत जब्त थी और छठे नंबर पे जिनका स्थान था, ऐसे कैंडिडेट के अलावा अगर वो किसी मजबूत कैंडिडेट को देते तो बिल्कुल हम विचार करते हैं कि पार्टी का अलायंस हमारे साथ है। लेकिन चूंकि बार बार वही पैटर्न अपनाया जाता है, वही जिद की जाती है, वही अड़ियल रवैया अपनाया जाता है कि जो छठे नंबर पे था, जिसका कोई अपना आधार नहीं था, ऐसे कैंडिडेट को टिकट दे दी जाती है। तो ये जो मजबूरियाँ हैं ये गठबंधन की हो सकती है, मेरी जनता की और मेरी नहीं हो सकती। मैं इस बार अपनी जनता के टिकट पे चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं अपनी जनता के दिलों में बसता हूँ। दारूहेड़ा क्षेत्र के लोग और मेरे मतदाता मुझे चाहते हैं, तो ये अब की बार ये चुनाव उनका खुद का है और उनको पता है कि दारूहेड़ा क्षेत्र में अगर काम करना है तो फिर उनको एक ऐसा कैंडिडेट देना होगा जो सच में डेवलपमेंट की नीतियां बना सकता है, बड़ी बड़ी योजनाएं ला सकता है और उसके पास एक विज़न हो काम करने का। मैं दारूहेड़ा में काम करने के मकसद से लेकर राजनीति में आया था, क्योंकि मैंने इस मातृभूमि में जन्म लिया है, तो मेरा मकसद है कि मैं यहाँ के लिए कुछ करके दिखाऊं और उसी विज़न के तहत, उसी प्लानिंग के तहत मैं आगे बढ़ रहा हूँ और 12 तारीख को आपके सामने रिजल्ट जो कैंडिडेट जीते थे पिछली बार 8 महीने पहले, उनका बेटा भी चुनावी मैदान में है। देखिए, चुनाव में कोई भी आ सकता है, सबका है, लेकिन तुलना करनी है कि कैंडिडेट कौन काबिल है, कौन किस में योग्यता है। योग्यता का पैमाना जनता को देखना है, उनको देखना है किस में काबिलियत है, कौन सच में काम कर सकता है। ये इस तरह से नहीं होना चाहिए कि कैंडिडेट हटा, जिसको डिस्क्वालीफाई किया, उसके बाद वो अपने बेटे को, अपनी बहू को या किसी को भी उतार दी। ये पारिवारिक नहीं है, ये वही योग्य आदमी काम कर सकता है जो जनता के बीच में काम करना जानता है। मुद्दा क्या रहेगा? मेन मुद्दा डेवलपमेंट का रहेगा। हम डेवलपमेंट के विजन के साथ काम करना चाहते हैं। दारूहेड़ा के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं, हमारे एंट्री एग्जिट की समस्या है, सेक्टर में गंदे पानी की समस्या है और बांस रोड पे अवैध कॉलोनियों का मुद्दा, उनको बेसिक सुविधाएं मिलने की बात है, जाम की समस्या है। ऐसी अनेक समस्याएं हैं जिन पे हमें काम करना है। लोगों को हमें प्रॉपर्टी ID यहाँ से लेने में, डॉक्यूमेंटेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। उनको कोई भी जब आते हैं नगर पालिका में तो उनको एक ऐसा चेयरमैन चाहिए, ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो उनके लिए मान सम्मान के साथ काम करके उनको दे।